जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त जो है बिलीव बिशप जो सिटी एयरपोर्ट है उसकी तरफ जा रहा हूं और ये यहाँ पर टनल जो है इन्होंने बनाया है। पहले जो है वो फेरी के ज़रिए जाते थे, बोट के ज़रिए। यहाँ से भी जाने का रास्ता है फेरी के, इससे दोनों ऑप्शन थे यहाँ पर। तो मैंने इसको चूज़ किया जानबूझ के। मैंने कहा आपको ये दिखाऊँ मैं। ये देखें, अब इसमें भी कुछ लोग पैदल चल के जाते हैं। आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, वाक ज़्यादा हो गई है तो मैं इसके ऊपर जो है वो चढ़ गया हूँ और ये चल रही है। मैं साथ में वाक भी करता हूँ और ये चल भी रही है, तो डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। लोग थोड़े से हैं क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है और इस एयरपोर्ट को कंपेरेटिवली कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जहाज़ लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उसमें मोस्टली जेट जहाज़ तो नहीं होते होंगे, लेकिन उनकी जो रेंज है वो जनरली 2-2.5 घंटे के सफ़र के लिए है। तो वो यूएसए भी जाते हैं और यहाँ से जो है मैक्सिको तो नहीं जाते हैं। बहरहाल यूएसए और कनाडा के अंदर जो है और जो करीब करीब शहर है जहाँ 2-2.5 घंटे की या 3 घंटे की भी शायद फ़्लाइट है, वहाँ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये वो जो प्रोपेलर एरोप्लेन्स हैं जिनके अंदर वो पुराने वाले पंखे लगे होते हैं, मोस्टली वो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। तो वो जहाज़ भी अच्छे हैं, उसमें भी मैंने सफ़र किया है 1-2 बार। तो उनकी भी स्पीड तकरीबन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अभी मैंने सफ़र किया था उसमें जोधपुर से, जो है वो लास्ट ईयर हम लोग आए थे नवंबर में, फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली। तो वो भी उन्होंने 1.25 घंटा लिखा हुआ था टाइम, लेकिन वो जो है वो 1 घंटे में उन्होंने पहुंचा दिया था जोधपुर से जो है वो दिल्ली तक, न्यू दिल्ली तक। तो ट्रेन में भी हमने सफ़र किया था जाते हुए मजबूरी में, उसमें 12 घंटे लग गए थे। हालांकि वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, लेकिन आगे पीछे होकर आई थी। और पहले तो जो है जोधपुर से आगे चली गई थी, फिर जो वापस आने लगी तो मैंने कहा ये ट्रेन अब तो उल्टी आ रही। तो मेरे भांजे ने बताया कि मामू पहले आगे गई थी, अभी ये पीछे आ रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ये लोग वो हैं जो यहाँ पर अभी जिन्होंने लैंड किया है और वो बाहर निकल रहे हैं। ये सामने देखें एयरपोर्ट है, एलिवेटर्स हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर जो है वो इसमें भी आप जा सकते हैं, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। इनको एस्केलेटर्स कहते हैं। तो इनमें बैठ जाते हैं, ये ऊपर लेकर जाएंगे हमें। पहले नीचे आए थे, यहाँ पर मैं उतरा था। मैं बाथर्स स्टेशन से आया था यहाँ पर, और ये पॉइंट जहाँ पर मैं उतरा था उसका नाम जो है वो फ्लीट स्ट्रीट था। वो भी बाथर्स स्ट्रीट के ऊपर ही थी। क्रॉस सेक्शन था बाथर्स स्ट्रीट ऑन द फ्लीट स्ट्रीट, FLEET। फ्लीट उसका नाम क्यों रखा है मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया ये गया था। मैंने गूगल करके सारी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो एयरपोर्ट है, जो कि सिटी एयरपोर्ट या आइलैंड एयरपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये एयरपोर्ट है और ये छोटा सा एयरपोर्ट है। और इसको कंसीव किया था 1930 के शुरू के सालों में, 30s में, अर्ली 30s है, मतलब 31 में, 1931, 32 या 33 में। तो कंसीव इसको किया था। और कंसीव करने वाले जो है उनका नाम एयर मार्शल जो है वो बिलीव बिशप था। तो उनके नाम के पीछे जो है उनको ऑनर देने के लिए इस एयरपोर्ट का नाम उन्होंने बिलीव बिशप जो है एयरपोर्ट रखा था। तो शुरू में शायद जो है इसको पेव्ड नहीं किया था, या ये पक्का नहीं हुआ था। तो फिर 1939 तक उसको बिल्कुल पक्का करके और ठीक ठाक एयरपोर्ट बना के उसको, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो 1939 में हो गई थी। और बाय चांस से अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो भी शुरू हो गई थी 39 में, या और 1945 तक चली। तो इस अरसे के दौरान इस एयरपोर्ट को जो मिलिट्री के हवाले कर दिया। और फिर ये एयरपोर्ट इस वक्त जो है नॉर्वे की गवर्नमेंट, जो नॉर्वेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो यहाँ एग्ज़ाइल में थी। कनाडा वालों ने शायद उनको पनाह दी थी, तो उन्होंने इस एयरपोर्ट को यूज़ किया था। और वो इससे जो है वो अपने पायलट्स को और बाकी सब लोगों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते थे। सब वेयर फ्रॉम आई कैन गो डिपार्चर? हाँ, फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
काशन अटेंशन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या मकसद। एलिवेटर्स हैं, लोगों को काशन करते हैं कि भाई ये सही तरीके से चढ़ना है। लोगों ने, आपको पता है कि इस एलिवेटर पर चढ़ने के उतरने के लिए काफ़ी कॉमेडी वाली जो है वो रील्स वगैरह बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं। कुछ तो उनमें सच्ची होती हैं, लेकिन जनरली उसको लोगों को हंसाने के लिए, अपनी रील्स को जो है वो पॉपुलर करने के लिए वो सब बनाते हैं, हंसी मजाक के। कोई आदमी है चढ़ने या खातून है चढ़ने की कोशिश कर रही है और वो गिर गई है। तो ये एयरपोर्ट है, छोटा सा है लेकिन तकरीबन वैसा ही लगता है, लेकिन इसमें भी ठीक ठाक। वो सामने CN टावर जो है उसकी ये इतनी बड़ी तस्वीर उन्होंने बनाई है, पता नहीं लाइव है या वैसे ही दिखा रहे हैं। तो ये सारा है, हाँ, यहाँ पर ये सारा कुछ है, लोगों का चेक इन और वगैरह उसका सामने ये देखें, अभी ऑटम का मौसम यहाँ शुरू हो गया है, ख़िज़ां का। ये तो फूल देखें, उनका रंग जो है, पत्तों का, दरख्तों के पत्तों और प्लांट्स का रंग जो है, ये देखें। टोरंटो का CN टावर जो है नज़र आ रहा है, वो सामने डिपार्चर्स और अराइवल जो है वो लिखा हुआ आ रहा है और सब है। तो ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है, ये पोर्टर जो एयरलाइन कंपनी है यहाँ की, उसके ये सब है कि शौक से है, बोर्डिंग पास और पिकअप ओनली। इसी तरह दूसरी एयरलाइंस हैं, उनके भी हैं, पोर्टर है, और भी हैं कुछ जो है वो अमेरिकन एयरलाइंस भी हैं। ये पोर्टर जो है वो कैनेडियन एयरलाइन है, जो इंटरनेशनल भी इसकी फ़्लाइट्स हैं, और इसके रेट कंपेरेटिवली जो है वो बाकी दूसरी एयरलाइन से सस्ते होते हैं। तो ये सिक्योरिटी है नंबर 3 पे, और ये सारा है लास्ट एंड फाउंड। अगर आपकी चीज़ें कोई गुम हो गई या मिल गई हैं तो उनके लिए है। Ma'am, I just want to record the landing and taking off at airport. But you won't see from here. Sorry? You don't see from here. You cannot go inside. So, can I go? No, you cannot go unless you're traveling. But is there any point from where I can see In the this aeroplanes? Aeroplanes? Just to see the landing and takeoff. That's it. No, I don't think so. Not here, but I think at Harbour front maybe it is visible. Maybe. Why is Because it? the runway is the other side, right? So Uh-huh. you won't be I able- thought I will be able to see from here. At This the Harbour airport- front I have seen. Harbour Oh, front. okay. So Because- from here you can go outside and see from the side there if you can see something, but yeah, you cannot go inside. Okay, I know, I can understand. Thank you so much. Thank you, You're sir. welcome. Have a good day. Can You I too. record you? No? No, no. Oh, thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. So, मैं यहाँ पर आया था, ख़ास मकसद था, मैंने अपनी बड़ा शौक़ है जहाज़ों का, तो मैं इस एंगल से आया था। मैंने कहा जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ जो है उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से कोई ऐसा एंगल नहीं, कह रहे बाहर आप जाए, हो सकता है वहाँ पर आप उसको देख सकें। तो मैं देखता हूँ। या फिर हार्बर फ्रंट है, वहाँ पर तो थोड़े दूर से है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, तो वहाँ भी आपको दिखा दूँगा क्या सूरत हाल है। वहाँ मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, काफ़ी व्लॉग्स वहाँ के भी बनाए हैं। तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ से वो आपको एरोप्लेन सा दिखा दूँगा। लेकिन अगर मैं फेरी में चढ़कर जाता ना, बोट में, तो उसमें वो काफ़ी करीब हो जाता। तो यहाँ तो फिर यहाँ बाहर निकल के फेरी में चला जाता हूँ, तो वहाँ से फिर देखने में आ जाएंगे जहाज़। मैंने शौक़ में जो है, मैंने कहा ज़रा टनल का जो टनल अभी बनी है, कुछ साल पहले, तकरीबन 10 साल हुए होंगे, कि जो लोग यहाँ से बड़ा इजी है ना, शहर के अंदर ही कनेक्टेड है, CN टावर के करीब। मैंने आपको पॉइंट बताया, ये जहाँ पर फ्लीट स्ट्रीट है और बाथर्स स्ट्रीट जो है, उसका जो कनेक्टिंग इंटरसेक्शन है, उसके ऊपर ये है। वहाँ से आप जो है आकर जो है यहाँ आ जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे आने में, लेकिन थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया कि मुझे तलब हो रही थी चाय पीने की। मेरा टाइम है 11 बजे का, जो आदत मुझे पिटारों में पड़ी थी। टाइम तो 11 से ऊपर हो गया था। मैंने कहा चलो चाय तो पी लेते हैं। तो लकीली मेरी नज़र पड़ी वहाँ टिम हॉर्टन्स का जो है वो था शॉप। टिम हॉर्टन्स आपको पता है कनाडा की बहुत बड़ी जो है इंटरनेशनल चेन है कॉफ़ी की।
लेकिन अब तो ये चाय भी देते हैं। वजह उसकी ये होगी कि अब गोरे भी यहाँ रहते हैं ना, इंग्लैंड के लोग या ब्रिटेन के लोग या और कई कंट्रीज़ हैं जहाँ लोगों को चाय की आदत है। और जब से हमारे देसी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो तो मोस्टली जो है चाय पीना पसंद करते हैं। तो मुझे जब वो देखते हैं कि ये कॉफ़ी नहीं पीता, चाय पीता है, तो हमारे देसी लोग ही पूछते हैं, क्यों सर आप अभी तक चाय पी रहे हैं? मैंने कहा भाई हमें जो है कॉफ़ी वैसे ही जचती नहीं है ज़्यादा, और मैंने देखा है कि कॉफ़ी के 1 या 2 कप तो हज़म हो जाते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पीऊँ, अच्छी तो बहुत लगती है स्पेशली मैकडोनल्ड्स की, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पीऊँ तो फिर जो है वो नींद जो है रात की डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। और टिम होर्टन्स में मेरी फेवरेट जो चाय है वो स्टीप टी होती है, और वो भी सिमाल लेता हूँ। यहाँ की सिमाल भी ठीक ठाक बड़ी होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हमेशा जो है लार्ज लेते हैं, तो कॉफ़ी का भर के और ब्लैक कॉफ़ी उसमें बनवाते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे पीते हैं, ठंडी हो जाती से भी लगे रहते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं और पीते ही रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे। कुछ लोग तो अपने साथ वो जो उनके जग कह लें या बड़े बड़े जो मिलते हैं वह अच्छी कंपनी के वो ले लेते हैं, जिनमें वो गर्म रहती है, वो भर के आ जाते हैं गाड़ी में, और ऑफिस में भी उनके साथ होती है और उसको पीते रहते हैं सारा दिन। मैंने कहा भी हर लोग, कुछ लोग कह रहे हैं जब तक सुबह को हम उठें और हॉट जो है ब्लैक कॉफ़ी नहीं पिए तो हमारी आँख भी नहीं खुलती। मैंने कहा भाई हर किसी की अपनी अपनी है, कोई क्या है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, सारा कुछ है। इसलिए यहाँ देखें 3 एलिवेटर्स हैं, 2 उतरने के हैं और 1 जो है ऊपर जाने का है। अब उल्टा जाते हैं हम, जहाँ से हम आए थे वहाँ वापस जाते हैं और फिर फेरी में जाते हैं। ऐसा ना हो कि फेरी में भी जाएं तो फिर मैं बेहतर है कि वो कहते हैं रनवे दूसरी तरफ है, तो मैं हार्बर फ्रंट पर चला जाता हूँ। वहाँ पर जो है वो बेटर व्यू है, तो वहाँ का मेरी सैर सपाटा भी हो जाएगा। और घर वालों ने मना किया था कि बारिश होगी और ये है, सर्दी है। मैंने कहा नहीं भाई चलो, इस हल्के फुल्की बारिश होगी उसका भी मज़ा लेना चाहिए। और सर्दी है तो मैं कपड़े पहन के आ गया, तो उस हिसाब से जैकेट वगैरह पहन के आ गया था। तो ये तो चौंके पहले दिखाया आपको, तो इसको यही बंद करते हैं। और ब्लॉग आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली वालों से शेयर किएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरों को भी बताएं। और मैंने बताया था कि मेरे इस वक्त तक सब्सक्राइबर तकरीबन 1370 के करीब हो गए। चले ये बंदा चल रहा, मैं तो चलना भूल गया था, हम भी चलना शुरू कर देते हैं तो ज़रा जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर उसी पॉइंट पे जाकर फ्लीट स्ट्रीट है, क्रॉस सेक्शन जो है बाथर्स स्ट्रीट का, वहाँ से जो स्ट्रीट कार में बैठते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हम हार्बर फ्रंट पर कैसे जाएंगे। थोड़ा मुझे आइडिया तो है क्योंकि एग्जीबिशन वाली जो स्ट्रीट कार है वो हार्बर फ्रंट पर जाती है, तो वहाँ से भी वो चले जाते हैं। ये भाग रहे हैं, लग रहा है इनके जहाज़ का टाइम हो गया। वहाँ पर मैंने खातून से कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात सही थी। उन्होंने कहा कि भाई इससे आगे तो आप एयरपोर्ट के अंदर के एरिया में एंटर नहीं हो सकते जब तक कि आप जा नहीं रहे हैं और आपके पास जो है वो पास नहीं हो, जहाज़ का जो है बोर्डिंग पास नहीं हो, और आपके पास अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो पासपोर्ट चाहिए। मैं तो आया था घूमने के लिए, चलो जाते हैं। यहाँ व्लॉग को ख़त्म कर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।